श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 93। प्रेमियों की विचित्र अभिलाषाएं। सुर गेने नहीं चाहिए, साम्राज्य इन्हें नहीं चाहिए, अपार संपत्ति यश वैभव ये सब भी इन्हें नहीं चाहिए, अजी इन्हें तो मुक्ति तक नहीं चाहिए। प्रेमियों की अभिलाषाएं विचित्र होती हैं वज्रनाभ। प्रेमी भी कैसे पागल होते हैं ना। उद्धव ब्रज के लताओं को छूते हैं, कभी मोर को देखते हैं, कभी पक्षियों का गान सुनते हैं, तो कभी ग्वालों की मंडली में चले जाते हैं। ग्वाल बाल बड़ा आदर करते हैं उद्धव का। अब उनकी बात सुनते हैं। उद्धव फिर वहाँ से यमुना जी चले जाते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं। फिर मैया यशोदा की याद आती है तो नंद भवन की ओर चल देते हैं। मेरा कन्हई आया। जब भी उद्धव को अपने यहाँ देखती हैं मैया यशोदा, तब वो दौड़ पड़ती हैं। फिर उद्धव को जब पहचानती हैं तो बड़ा संकोच होता है उन्हें। तू भी तो मेरे कन्हई जैसा है ना। झेप कर सिर में हाथ रखते हुए कहती हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें। नंद बाबा के मुख से यही सुना है मैंने तो। मोक्ष मुक्ति बाबा ये तो जीवन का लक्ष्य है मैं अभी भी ज्ञान के कुछ संस्कार शेष हैं, इसलिए कभी कभी ज्ञान मार्ग की चर्चा छिड़ जाती है। नहीं, मुक्ति तो नहीं चाहिए। बस हल्के सुर में इतना बोले नंद बाबा। फिर मैंने धीमे सुर में पूछा, मरने के बाद हम जहाँ भी जाएं बस कन्हई से ऐसा ही प्रेम बना। ये क्या कह रहे थे नंदराय? मुक्ति नहीं चाहिए आपको? नंदराय जी से ही फिर पूछा था उद्धव ने। नहीं, मुक्ति तो बिल्कुल नहीं चाहिए उद्धव, क्योंकि मुक्त हो जाएंगे तो अपने कन्हई से प्रेम नहीं कर सकेंगे। ज़्यादा बुलवाता नहीं है मैं नंद बाबा से, क्योंकि वृद्ध हैं, अद्भुत वात्सल्य से भरे हैं बाबा। मैं चला जाता हूँ फिर उन्हीं महाभाग गोपियों के पास। आजकल मुझसे वृंदावन के लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। मुझे कोई भी अपने भवन में बुलाकर माखन खिला देता है और मुझे बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जब मुझे क्षुधा लगती है तो मैं किसी भी ब्रजवासी में के घर में चला जाता हूँ और मेरा बड़ा सत्कार करते हैं ये लोग। गोपियाँ तो मुझे देखते ही बस यही कहती हैं, उद्धव मिला दो न श्याम ने, मिला दो हमारे श्याम सुंदर से तुम। मैं उन्हें देखता रहता हूँ, ये आशा त्याग दो कहता हूँ। वो बेचारी गोपियाँ मुझे देखती फिर पूछती हैं क्यों? मैं उत्तर देता, आशा दुख का कारण है। आशा रहेगी तो दुख भी रहेगा, इसलिए आप लोग आशा को ही त्यागिए कि श्री कृष्ण आएंगे। गोपियाँ कुछ नहीं बोली, बस अपने कपोल में हाथ रखकर देखती रही मुझे। पिंगला नाम की एक वैश्या थी, प्राचीन इतिहास में ये कथा आती है भागवत में। मैंने उन गोपियों से ये प्रसंग सुनाने बैठ गया था। गोपियों, वो पिंगला आशा ही करती थी कि लोग आएंगे आएंगे, पर कई दिनों तक उसके पास कोई नहीं आया तो वो अत्यंत दुखी हो गई। उसके अंतश्चक्षु खुल गए और वो कहती थी आशा दुख का ही कारण है। फिर गोपियाँ वो सब कुछ छोड़कर चली जाती है। मैंने ये कथा सुनाई गोपियों को। तो पिंगला भले ही कहती रहे कि आशा दुख का कारण है, पर हे उद्धव हमारे लिए तो आशा ही सब कुछ है। और एक बात सुन लो, जिस दिन हमारी आशा टूट जाएगी उस दिन हमारी ये सांसों की लड़ी भी टूट जाएगी। कृष्ण आएंगे, कन्हई आएगा, इसी आशा ने तो हमें जिंदा रखा है। नहीं तो ये वृंदावन ही खत्म हो जाता कब का। मैंने समझा रहा था, ज्ञान की बातें मैं बार बार क्यों छेड़ता हूँ उनके आगे। ये गोपियाँ हैं, प्रेम के उच्च शिखर पर विराजमान है,
नहीं नहीं, ये स्वयं प्रेम मंदिर का उच्च शिखर है, फिर इनको ज्ञान सुहाए कैसे? अच्छा, आप लोगों की अभिलाषा क्या है? मुक्ति मोक्ष? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। वही ज्ञान के कुछ संस्कार अभी गए नहीं थे मेरे अंतःकरण से। मुक्ति ये तो हमें खारी लगती है उद्धव। मुक्त हो जाएंगे तो फिर हमारा श्याम सुंदर तो हमें मिलने से रहा। हाँ, ये बात तुमने ठीक पूछी है कि हमारी अभिलाषाएं क्या है। तो सुनो, हमें धूल बना देना उस गली का जहां हमारे प्रीतम पांव रखते। हमें जल बना देना उस जल जिसे हमारे प्यारे अधरों से लगाकर पीते हो। हमें फूल बना देना उस बगिया का जहाँ के फूलों को हमारे प्यारे चुनते हैं। क्या पागलपन है ये उद्धव? तो बस चकित हैं, सुनते रहे। एक गोपी आगे आई और बोली, मेरे मरते समय मथुरा से आकर मेरा श्याम सुंदर मेरे मुंह में अपने हाथों से पानी चुआ जाए, फिर चाहे नरक मिले या स्वर्ग परवार। दूसरी गोपी आगे आई, बोली, मेरी भी अभिलाषा सुन लो उद्धव। मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि मरते समय श्याम सुंदर आकर अपने पैरों के तलवों से मेरी आंखें मल जाएं, बस। तीसरी सखे आगे आई, उद्धव मेरी भी अभिलाषा एक है, सुन लो। मेरा शरीर जब मरेगा उसे लोग जलाएंगे, शरीर राख हो जाएगा, बस उसी समय हवा चले और मेरे देह की राख को उड़ाकर वहां ले जाए जहां मेरा श्याम क्रीड़ा करता। उद्धव मेरी बहुत दिनों से अभिलाषा थी, बस ऐसे ही पूरी हो जाए। वो गोपी प्रसन्नता से अपनी अभिलाषा बता रहा है। आपकी कोई अभिलाषा है? ललिता सखी शांत बैठी थी, मैंने उनसे पूछ लिया। मेरी अभिलाषा? उद्धव मेरी अभिलाषा तो बस यही है कि हमारी लाडली सी राधा रानी का विरह जल्दी खत्म हो जाए, फिर दोनों युगल भर पहले की तरह कदम की छांव में हंसें खेलें और हम देखें। इससे ज्यादा ललिता सखी की कोई अभिलाषा भी नहीं। मैंने साष्टांग प्रणाम किया अपनी सदगुरु श्री राधा रानी को। हे स्वामिनी, आपकी कोई अभिलाषा? वे खुश रहें, जहाँ रहें उन्हें खुशी मिले, वे वहीं रहें। राधा को इसी बात से प्रसन्नता होगी कि उनका प्रियतम प्रसन्न है, बस। वे ना यहाँ वहीं रहें जहाँ उन्हें सुख ही सुख मिले। श्री राधा रानी इससे ज़्यादा कुछ बोल न सके, क्योंकि प्रेम का मूल सिद्धांत भी यही है कि उसके सुख में सुखी रहना, तत् सुख सुखिया दो। उद्धव तुम्हारी इच्छा क्या है? ललिता ने पूछा। उद्धव बोले, इन चरणों की धूल बनो। श्री राधा रानी के चरणों को ओर दिखाते हुए बोले, हे वज्रनाभ, प्रेमी भी कैसे पागल होते हैं। उद्धव भी इन पागलों की मंडली का एक सदस्य बन गए थे। मैंने पहले कहा है प्रेम संक्रामक होता है। महर्षि शार्दुल बोले और उनके मुख से अनवरत राधा नाम निकलने लगा। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।